अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। आज हम बात करेंगे गुरु के गोचर की। गुरु 13 अप्रैल 2022 को अपनी राशि मीन में गोचर करने जा रहे हैं। तो सभी लग्नों के लिए वो क्या क्या फल देंगे। इससे पहले बात करें कि मीन राशि और गुरु का क्या तालमेल है या क्या संबंध है या उनके क्या रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। मीन राशि जो है वो 12th राशि मानी गई है कालपुरुष कुंडली की, तो और अंतिम राशि होने के कारण वो देश विदेश से लोगों को कनेक्ट करती है। तो देश काल पात्र को नजर में रखते हुए किसी भी व्यक्ति का जो कि मेहनत करके आइडियाज के साथ अपने जीवन में कुछ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, उसके लिए ये नाम और शोहरत का भी समय है। क्योंकि गुरु आपके किस भाव को देख रहे हैं, किस भाव में वापस गोचर कर रहे हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपको नाम मिलने की संभावना है। क्योंकि द्वादश भाव चैरिटीज के बारे में बात करता है, दान और धर्म के बारे में बात करता है। तो आप कुछ ऐसे धार्मिक जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं या इसको आप एक रिमीडियल मेजर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप धार्मिक जगहों पे जाएं और वहां दान धर्म करें, ताकि आपके चार्ट में यदि गुरु कहीं कुछ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं तो उसका भी निवारण हो सके। द्वादश भाव जो है वो पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है, क्योंकि फिर जब प्रथम भाव आता है या लग्न पर गुरु का गोचर होता है तो वो नए जीवन में कुछ नई ऊर्जाओं का संचार करते हैं। इसके लिए जो चीज जीवन से जा रही है या कटने वाली है उसको यही समाप्त कर देना और उसको छोड़कर आगे बढ़ना ही गुरु का संकेत है। किसी किसी चीज को बहुत बार हम देखते हैं कि उसको हम अननेसेसरली आगे ड्रैग ऑन कर रहे हैं, वो बात गुरु यहाँ पर आपसे कहते हैं कि नहीं, आपको वहां लेटिंग गो करने की आदत आनी चाहिए। तो वो लेटिंग गो जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। व्यक्ति द्वादश भाव में यदि गुरु का गोचर हो रहा है तो व्यक्ति दूर दराज की जगह जाना पसंद करता है, ट्रैवल पसंद करता है, क्योंकि मीन राशि जो है वो ट्रैवलिंग की राशि है और गुरु गोचर में भी बताते हैं कि वो घूमने और दूर दराज डिफरेंट कल्चरल प्लेसेस के साथ भी व्यक्ति को घूमने करने की अनुमति ये कहे हम या पसंद देता है। फिर द्वादश भाव एक जल राशि है और साथ ही वो बहुत ही सौम्य राशि है। वो आपको योग, अध्ययन आदि जो भी चीज आपको अध्यात्म से जोड़ती है वो सारी बातें बताता है और आपकी इमेजिनेशन, कलात्मक शक्तियों को और बढ़ाता है। जैसे हम आगे देखेंगे, यदि तृतीय भाव से जुड़ता है तो आपकी कलात्मक शक्तियों में इजाफा होता है और गुरु भी उस तरफ, क्योंकि आइडियाज का भी प्रतीक है गुरु, तो वो आपकी आइडियाज में भी वृद्धि करते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं गुरु और द्वादश भाव यानी कि पाइसिस के साथ जुड़ने से गुरु ये आपको देने में सक्षम है। तो अब हम देखते हैं कि जब गुरु द्वादश भाव यानी कि पाइसिस में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो क्या क्या फल दे सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 को उनका गोचर होगा। उस दिन मेष लग्न वालों के लिए ये स्थिति बनेगी। तो आप देखिए कि गुरु जो है मेष लग्न वालों के लिए द्वादशेष है और द्वादश भाव में गोचर करेगी। उस दिन के प्लैनेट्स की जो स्थिति है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक बेस बनाता है कि व्यक्ति किस तरह से अपना वो समय जो है वो आगे बढ़ाएगा या उस समय व्यक्ति क्या क्या करने में सक्षम है। गुरु पंचमेश सूर्य के साथ द्वादश भाव में है। पंचम भाव आपको अध्ययन बताता है। पंचम भाव आपको सेलिब्रिटी हुड देता है, यानी कि लोगों में आपको प्रतिष्ठा देता है। द्वादश भाव नेशनल इंटरनेशनल प्रतिष्ठा देता है। तो ये संभव है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आप इतने निपुण बने कि आपको देश विदेश में नाम और ख्याति प्राप्त हो।
क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव, चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपने घर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि द्वादश भाव आपके इन्वेस्टमेंट्स का भी भाव है, तो कोई नया घर खरीदना चाहता है या घर के लिए इन्वेस्टमेंट, प्लॉट के लिए पैसे जमा करना चाहता है, यदि वो करते हैं, शनि भी आपके चतुर्थ भाव को दिख रहे हैं, तो आप शायद बहुत बड़ा प्लॉट नहीं खरीद पाए, लेकिन जो भी आप खरीदेंगे उसकी एक तो लिखाई पढ़ाई हमेशा अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उस समय राहु के साथ बुध भी है, तो आप उसकी लिखाई पढ़ाई पर एक बार ध्यान दे दीजिए, और वो प्लॉट जो है फिर उसमें आप एक अच्छा सा घर डेफिनेटली बना पाएंगे, ये एक अच्छा सा घर आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। गुरु क्योंकि आपके अष्टम भाव को दृष्ट कर रहा है, तो इसके लिए वो आपको अध्यात्म की ओर तो डेफिनेटली लेके जाएंगे, क्योंकि 8, 5 और 12 का कनेक्ट वहां से तो आता ही है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं विंडफॉल, किसी ना किसी तरह से पैसे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी दे सकते हैं, तो उनका भी आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। छठे भाव और द्वादश भाव को कनेक्ट करने वाले ये गुरु, क्योंकि वो आपके छठे भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, एक तो आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं, और यदि आपके हेल्थ इश्यूज नहीं है या भगवान न करे हो, उसके लिए आप अपनी हैबिट्स पर ध्यान दीजिए। ईटिंग हैबिट्स, गुरु ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि गुरु को मीठा खाना पसंद है, और ये सारी चीजें जो आपके फैट और डायबिटीज का कारण होती है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। छठा भाव आपके लॉसेस या लिटिगेशंस का भाव है, क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है, यदि आप उस में नहीं पढ़ना चाहते और पंचमेश के साथ है, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लीगल इश्यूज को टोटली सॉर्ट आउट रखें। और साथ ही जो लोग चैरिटी करना चाहते हैं, क्योंकि 6 और 12 आपके सेल्फलेस सर्विस और चैरिटी के बारे में भी बात करता है, तो यदि आप वो एनर्जी वहां यूज करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप वो एनर्जी को, लॉसेस लिटिगेशन वाली एनर्जी को वहां यूज करिए, और चैरिटी बिना सोचे समझे अच्छी चैरिटी करिए, ताकि आपके वो जो लॉसेस हैं अच्छे से कवर हो सके। साथ ही गुरु आपके 6th हाउस को देखते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पास होना और अच्छे नंबरों से पास होने की क्षमता भी देते हैं। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी डट के अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मंगल भी स्टार्टिंग ऑफ दैट पीरियड वो उस भाव को दृष्ट करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का समय आने ही वाला है। फिर हम चलते हैं टॉरस लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु अष्टम भाव के स्वामी होके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और अपनी स्वराशि में चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ तृतीय भाव को दृष्ट करेंगे, पंचम भाव को दृष्ट करेंगे, और साथ ही सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे। ऑल इन ऑल उन आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। क्यों? एक तो सबके लिए गुरु का गोचर अच्छा है, क्योंकि गुरु स्वराशि अपनी राशि में गोचर करेंगे। साथ ही गुरु जब पंचम भाव को देखते हैं, तो वो आपके पुण्य पूर्व को पुण्य पूर्व पुण्य को उजागर करते हैं, और वो आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं, या कुछ मंत्र शक्ति करना चाहते हैं जो कि जो लोग करते हैं उससे अलग है, तो वो आपको क्षमता देता है, क्योंकि गुरु आत्मा नैसर्गिक आत्मकारक सूर्य के साथ एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको वो पढ़ाई भी करने देंगे, और साथ ही उससे आप वो दूसरों से भी कनेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में और भी वृद्धि हो। तृतीय भाव को यदि गुरु दृष्ट करते हैं, तो वो आपकी जो कलात्मक शक्तियां हैं, ये इमेजिनेशन है, उसको उजागर करते हैं। गुरु आइडियाज बताते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि गुरु आइडियाज बताते हैं, और जब वो तृतीय भाव को देखते हैं, तो वो आपकी आइडियाज में वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि भी उसको देख रहे हैं, तो आप कॉन्क्रीट स्टेप्स, शनि आपके 3rd भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक कॉन्क्रीट प्लान बना सकते हैं कि हाँ, मुझे किस तरह से, किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़ना है, और वो प्लान
सक्षम भी होंगे, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करते हैं, जिसके कारण आपको लाइफ में एक स्थान, समाज में एक स्थान मिलेगा और आप बहुत सारे सोसाइटीज से भी जुड़ेंगे। चतुर्थेश के साथ गुरु होने के कारण घर में, परिवार में भी सुख शांति और वृद्धि होने के पूरी पूरी संभावनाएं है। अब हम गुरु का गोचर मिथुन लग्न वालों के लिए डिस्कस करेंगे। गुरु मिथुन लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव के, सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विद्यमान है। वो आपके चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव और द्वितीय भाव को दृष्ट करते हैं। 2, 6, 10 ये आपको पैसे से जोड़ता है और षष्ठम भाव आपको सर्विस से जोड़ता है। तो जो व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री में है वो देखेंगे कि वहां पर नेशनल इंटरनेशनल सर्विसेज अब शुरू होने वाली होंगी और वहां पर उनकी वृद्धि भी होगी। अलग प्लान, कुछ ऐसा प्लान आउट करें कि दूसरों से डिफरेंट हो। एक्सपीरियंस जो आप लोगों को देना चाहते हैं वो डिफरेंट हो। आइडियाज की आपके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो, मैंने पहले भी बोला कि आइडियाज के कारक है और वो आपके दशम भाव में विद्यमान है, आपके तृतीयेश के साथ। तो आप अपने काम में, अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा अलग लाएं, चेंज लाएं, जिसके कारण आपके प्रोफेशन में या आपके जॉब प्रोफाइल में 4 चांद लग सके और आप उससे अच्छा धन कमा सके। और अपने क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो आप कुछ ऐसा डिफरेंट घर बनाने की कोशिश करेंगे या चाहेंगे जिस जो लोग देखते रह जाएं या जिस पर लोगों को बहुत ही आश्चर्य हो, और आप उसके लिए सक्षम भी होंगे, क्योंकि गुरु आपके तृतीयेश के साथ वो दिख रहा है। हाँ, शॉर्ट जर्नीज, घर से थोड़ा दूर जाना, वो भी आपके लिए संभव है, क्योंकि गुरु आपके तृतीयेश के साथ 10th हाउस में है। तो वर्क रिलेटेड जो जर्नीज हैं वो भी आपकी अच्छी खासी रहेंगी इस साल। कैंसर लग्न वालों के लिए, कैंसर लग्न वालों के लिए गुरु आपके लग्न को, पंचम भाव को और आपके तृतीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं। वो आपके द्वितीयेश के साथ नवम भाव में विद्यमान है। नवम भाव हम सब जानते हैं कि आपके लक का भाव है। नवम भाव आपका वो पुण्य है जो कि आप पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, और गुरु हमें पुण्य देते हैं। पुण्य हम का जो कारक है हमारे चार्ट्स में वो गुरु ही है, और गुरु हमें बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां देते हैं, शायद जो हैप्पीनेस, उसमें से सबसे मेन क्वेश्चन है हैप्पीनेस, यानी सुख की और समृद्धि की जो उपलब्धि होती है वो गुरु को छोड़ के और कोई नहीं देता। तो वो आपके नवम भाव में बैठने के कारण, और वो भी मीन राशि, स्व राशि में बैठने के कारण, आप दान देकर, लोगों को खुश कर आप बहुत खुश अपने आप को पाएंगे, क्योंकि जो मीन राशि है वो दूसरों की सेवा करने में बिलीव करती है। फिर गुरु आपके 3rd हाउस को भी दृष्ट करते हैं, तो 3rd हाउस ट्रेवल्स का भी भाव है, और क्योंकि यहाँ जो आपका 3rd हाउस है वो अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है, तो आप अपने काम के कारण भी बहुत ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके कारण आपको यश प्राप्ति होगी ही, क्योंकि गुरु जो है वो आपके पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। जो लोग कुछ लिखने की इच्छा रखते हैं, जो लोग कुछ नया कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु आपके 3rd हाउस ऑफ राइटिंग और 5th हाउस ऑफ पब्लिकेशन, 9th हाउस ऑफ पब्लिकेशन भी है। जो लोग कुछ रिलीजियस या कुछ स्पिरिचुअल लिखना चाहते हैं उनके लिए, तो यहाँ इन सब भावों को यदि गुरु दृष्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ पब्लिश करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर गुरु क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं, तो बड़ों का, सूर्य भी बड़ों का प्रतीक है, और सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव, परिवार का के भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ आपको बड़ों से जो भी आशीर्वाद मिलता है वो आपके लिए बहुत मंगलमय है, क्योंकि आगे चलकर वो आपके लिए बहुत सारी आपदा विपदाओं से आपको बचाने वाला होगा। और ये गुरु का गोचर 12 साल में एक बार आता है, तो जितना पुण्य आप कमा सकते हैं वो आपके लिए आगे चलकर बहुत सालों तक ये आपके लिए रक्षा, सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अपने बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं।
क्योंकि आपके बच्चे जो है वो कुछ अच्छा करेंगे और अपना नाम, घर परिवार का नाम करेंगे, तो ये बिताया हुआ उनके साथ जो समय है वो एक अपनी छाप अलग सी ही आपके लाइफ में और उनके लाइफ में छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के, सिंह लग्न वालों के। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु लग्नेश के साथ अष्टम भाव में विद्यमान है और वो आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव को दृष्ट करते हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। अष्टम भाव जो है वो अकस्मात कुछ होने का भाव है, लेकिन क्योंकि ये बेनिफिक प्लैनेट है गुरु और अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अकस्मात आपके साथ कोई चेंज हो सकता है कि आप कहीं कुछ छोड़ दें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि गुरु पाइसिस राशि भी जो है वो चेंजेस बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन बताती है और कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ने की आपको क्षमता देती है। तो कुछ लाइफ में छूट सकता है, टूट सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गुरु है, एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो फेज है, ये बहुत ही सरलता से आपके लाइफ से होकर आगे बढ़ जाएगा। और अष्टम भाव जो है वो गुप्त दान का भी भाव है, तो यदि आप अपनी एनर्जी वहां लगाते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक होगी। आपके चतुर्थ भाव और द्वादश भाव से कनेक्ट करने वाला यह गुरु आपको ये संकेत देता है कि आप हायर नॉलेज, या हम कहें कि अष्टम भाव विश्वास का भी भाव है, साधना का भी भाव है, और द्वादश भाव जो है वो ईश्वर तत्व से आपको जोड़ने वाला भाव है। तो उसमें यदि आपका विश्वास होगा, तो आपके लिए जो ट्रांजिशंस हैं वो बहुत ही स्मूथ होंगे, क्योंकि सूर्य भी जो है वो ईश्वर का, या हम कहें शिव जी का प्रतीक है, तो शिव जी की आराधना भी आपके लिए बहुत मंगलमय होगी। अष्टम भाव, द्वादश भाव सैक्रिफाइस का भाव माना गया है और सर्विस का भी। तो किसी के प्रति यदि आप ऐसी चैरिटी करते हैं या डोनेशन करते हैं जिसके कारण या हॉस्पिटल्स में डोनेशन करते हैं जिनके लॉन्ग रन बीमारियां होती हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, वो बीमारियों के लिए डोनेट करने से आपको जरूर ये फायदा आगे चलकर नजर आएगा, क्योंकि द्वितीय भाव आपके के परिवार के बारे में बताता है और साथ ही धन के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति या धन मिलने की आपको पूरी पूरी संभावना भी है। अब हम कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और लग्न को, एकादश भाव को, तृतीय भाव को दृष्ट करेंगे। सप्तमेश द्वादशेश के साथ यदि सप्तम भाव में गोचर करते हैं, तो कोई पार्टनरशिप के साथ आपको, क्योंकि ये दोनों ही नेम और फेम दिलाने वाले हैं, तो किसी पार्टनरशिप के कारण आपको ख्याति प्राप्त हो सकती है। आपके कुछ ऐसे आइडियाज या कुछ ऐसा आपका नया जो जोश है, या हम कहें कि प्रयत्न, क्योंकि गुरु आपके थर्ड हाउस को भी देखते हैं और वो आपको आपके आइडियाज के कारक है, जैसे मैंने निरंतर पहले भी बोला है। तो यदि ये आपके थर्ड हाउस को देखते हैं, आपके कुछ नया, आपका कोई नया प्रयत्न या आपकी कोई नई कोशिश जो है, वो आपको बहुत सारा धन, क्योंकि एकादश भाव को भी दृष्ट करते हैं, और साथ ही आपको बहुत सारा जो कॉन्टैक्ट है वो भी दिला सकते हैं, जिसके कारण आप जीवन में कहीं कोई एक नई ऊंचाई को भी छू सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपके प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनर्स के लिए भी माना गया है। तो पर्सनल पार्टनरशिप्स भी आपके लिए यहाँ मतलब पर्सनल लेवल पे भी जो पार्टनरशिप है, या आपके स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि ये सूर्य जो कि अहम का भी प्रतीक माना गया है, लेकिन सप्तम भाव में है, तो अहंकार सूर्य में उतना नहीं रहता है सप्तम भाव में। इसी के लिए हो सकता है कि आपको अपने इस अहंकार पे वहां काबू पाना चाहिए, या सेवा भाव से यदि आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है, क्योंकि पाइसिस साइन जो है वो रोमांटिक साइन भी माना गया है, या ड्रीमी साइन भी माना गया है।
तो आप अपने इमेजिनेशन को यूज करके यदि अपने रिलेशन में वृद्धि लाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए संभव है। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई, अब यदि पर्सनल लेवल पे हो तो आप अपने फैमिली के साथ भी बाहर घूमने जा सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव को दृष्ट करते हुए गुरु भी आपको ट्रैवल्स देते हैं। और या तो फिर आप पार्टनरशिप्स, जो प्रोफेशनल लेवल पे भी आप बाहर जा सकते हैं। वो लोग जो अपने जॉब में प्रमोशन की बात सोच रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा साइन है या अच्छा टाइम है, क्योंकि एकादश भाव आपको गेन्स देते हैं लाइफ में, और गुरु यदि इसको दृष्ट करते हैं जो कि उनके उच्च की राशि है, तो डेफिनेट गेन्स सामने आते हैं। तुला लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो षष्टमेश होकर षष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव, द्वितीय भाव और दशम भाव को दृष्ट करते हैं। तो और गोचर में उनके साथ सूर्य भी गोचर साथ ही कर रहे हैं। तो गुरु जब आपके द्वितीय भाव को दृष्ट करते हैं, षष्टम भाव से जुड़ते हैं, तो वो आपके लिए धन आदि के नए नए उपलब्धियां करने में सक्षम है, क्योंकि वो द्वादश भाव से भी जुड़ते हैं। तो कहीं आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी, क्योंकि षष्टम भाव जो है वो सर्विस इंडस्ट्री को दृष्ट बताता है, और गुरु जो है वो सेवा भाव में भी वो करते हैं, तो बिलीव करते हैं। तो गुरु जो द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, वो आपको चैरिटी और सेवा भाव के इंडस्ट्री में, जो लोग नए जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसमें ट्राई करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं। और एकादश भाव के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ गोचर करने के लिए वो ये भी बताते हैं कि उससे आपको गेन्स भी मिलेंगे, और शायद आपका रेपुटेशन भी आगे बहुत बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो यश का भी प्रतीक है, और एकादश भाव आपको कनेक्टिविटी दिखाता है। द्वितीय और द्वादश इन दोनों को जोड़ने के लिए हेल्थ इश्यूज भी दिखाई देता है, और जो षष्टम भाव है वो तो हेल्थ इश्यूज का भाव माना ही गया है, क्योंकि वो रोग रूपी ग्रह है। तो जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ पे और हैबिट्स पे ध्यान दें। 6th हाउस जो है वो आपको डायबिटीज, पेट की बीमारी आदि दे सकता है, और गुरु का अपने ही भाव में गोचर इन सब को सीमेंट कर सकता है। तो ऐसा खाना जो कि आपको इन बीमारियों की ओर लेकर जाए, उस पर रोक लगाएं, उस पर कंट्रोल करें, और साथ ही कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय भी लें, क्योंकि द्वादश भाव जो है त्याग का भाव भी माना गया है। द्वादश भाव आपको नाम और शोहरत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी देता है। तो आप अपने काम से और अपने जो मनी मेकिंग एबिलिटीज है उसके कारण, या अपने प्रिंसिपल्स, क्योंकि द्वितीय भाव आपको प्रिंसिपल्स देता है और गुरु आपको सही सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है, तो उसके कारण आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम या अपना एक व्यक्तित्व बनाने में सक्षम है। आप इस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव को दृष्ट करता है और षष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, या षष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपको ये प्रेरणा देते हैं कि अपने काम को बढ़ाने के लिए आप ऐसा कोई प्रैक्टिकल अप्रोच लें या प्रैक्टिकल एजुकेशन लें, क्योंकि द्वितीय भाव एजुकेशन का भी भाव है। तो उस एजुकेशन के कारण भी आपके काम में या पोजीशन में वृद्धि होने की संभावना बनती है। हेल्थ इश्यूज पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि 2-6-12 जो है वो हेल्थ की ओर बहुत जोर से या बहुत ठोक बजाकर संकेत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु पंचम भाव में दशमेश के साथ गोचर कर रहे हैं, और साथ ही वो आपके लग्न पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। ये जो लग्न और पंचम भाव को दृष्ट करने वाली जो बात है,
गुरु की, और साथ ही एकादश भाव को, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपके जीवन में वृद्धि, वृद्धि इन द सेंस कि आपके पूर्व पुण्य की जो वृद्धि है, या आप ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिसके कारण लोग आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी है, तो गुरु गोचर में आपके द्वितीय भाव के भी फल देंगे। तो वो सारी चीजें लाइफ में दिखाई आपको देने लगेगी, क्योंकि गुरु आइडियाज के कारक है, और पंचम भाव पढ़ाई लिखाई, मंत्र शक्ति, नेम एंड फेम का कारक भी माना गया है, तो का भाव भी माना गया है। और सूर्य जो है वो आपको यश देते हैं, यहाँ सूर्य आपके दशमेश है, तो इन सब फील्ड्स में यदि आप कार्य करते हैं, या फिफ्थ हाउस पब्लिकेशन का भी हाउस माना गया है, गुरु आपके नवम भाव को दृष्ट करें, तो आप अपने चीजों को पब्लिकेशन के लिए यदि दिखाएं, लेके जाना चाहें, कुछ आपकी राइटिंग्स हैं जो कि आप आगे पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत सही है, क्योंकि आपके नाम शोहरत में वृद्धि दिखाई देती है। चेंज इन प्रोफेशन, क्योंकि दशमेश के साथ गुरु गोचर में दिखाई दे रहे हैं, तो चेंज इन प्रोफेशन भी इस साल आपके दिमाग में आ सकता है, और आप उसके प्रति भी अपना कार्य कर सकते हैं। पंचमेश भी यदि पंचम भाव में आए तो भी वो ये स्थिति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जब गुरु आपके एकादश भाव को दृष्ट करते हैं, तो वो आपके जीवन में नए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, और ऐसे कॉन्टैक्ट्स जहाँ बड़े कंपनीज में या बड़े सर्कल्स में कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, जहाँ लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप बैठते हैं, और फिर आपका नाम और आपके प्रिंसिपल्स भी लोगों को पसंद आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा फेज आपको वेट करना पड़े, 1-2 महीने की आपको 1-2 महीने जाने के बाद आपको ये सारी चीजें नजर आने लगे, और 1-2 महीने थोड़े से डिफिकल्ट में कटे, क्योंकि आपको उनके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर ये गुरु आपको बहुत सारी जो है उपलब्धियां वो देने में सक्षम है। फिफ्थ हाउस आपके स्टूडेंट्स का भी भाव है, और गुरु यदि दशम भाव के स्वामी के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये संभव है कि जो लोग पढ़ाई करा रहे हैं, या जो लोग इस प्रोफेशन में ऑलरेडी है, तो उनके स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊंचाई प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं। धनु लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी के साथ, सूर्य के साथ, वो अभी गोचर में दिखाई देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने प्रोफेशन में अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस कर रहा है। उसके प्रोफेशन में वो कुछ ऐसी तब्दीलियां या रूटीन लाना चाहता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो आपको रूटीन वर्क, ट्रेडिशनल वर्क के साथ जोड़ता है, और सूर्य जो है वो पुरातन हम कह सकते हैं कि है। तो वो व्यक्ति अपने काम में कुछ डिसिप्लिन, कुछ सेटल करना चाहते हैं, या कोई रूटीन लाना चाहते हैं, जिसके कारण उनके काम में भी वृद्धि हमें दिखाई देती है। अष्टम भाव ऑलरेडी चेंज का भाव है, तो वहां वो काम भी पूरक दिखाई देता है। द्वादश भाव आपको शायद हो सके कि आप अपने काम के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी कोशिश करें, जो कि आगे चलकर आपको स्पेशली 1-2 साल लगेंगे कि वो पूरी तरह से आपका वो काम जमेगा, और जब गुरु डायरेक्टली द्वादश भाव को दृष्ट करेंगे, तो वो काम आपके वहां सफल होगी। आप का गुरु क्योंकि अष्टम भाव को भी दृष्ट करता है, तो वो आपको अध्यात्म से भी जोड़ता है, और द्वादश भाव भी आपको अध्यात्म से जोड़ता है। घर के प्रति या घर में काम करने वाले लोगों के प्रति, जो आपसे सीनियर, बहुत सीनियर है आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी यदि आप, उनके लिए भी यदि आप चैरिटीज करें या उनके लिए कुछ करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नवम भाव का जो स्वामी सूर्य है वो आपके घर में बड़ों का भी को भी बताता है, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो वो भी आपके लिए आगे चल के बहुत पुण्य का का रिजल्ट्स देंगे। साथ ही जब हम दशम भाव की बात कर रहे हैं, तो चेंजेस इन बिजनेस वो तो फंडामेंटली दिखाई दे रहा है, लेकिन वृद्धि
और सही आइडियाज के साथ चेंज, रीस्ट्रक्चराइजेशन और रिन्यूअल। कोई भी आपका बिजनेस का एक यूनिट है जो कि ढीला पड़ रहा है या बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कहीं कुछ ऐसा चेंज लाइए या ऐसा स्ट्रक्चर सेट इन करिए, क्योंकि वहां से शनि भी अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो वो चेंज अनिवार्य है। और वो चेंज आपको आगे चल के आपके बिजनेस में और भी इजाफा देगा, जब गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे नेक्स्ट ईयर। मकर लग्न वालों के लिए गुरु जो है द्वादशेश और तृतीयेश होके तृतीय भाव में अष्टमेश के साथ गोचर कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि तृतीय भाव जो है वो आपके क्रिएटिविटी का भाव है और अष्टम भाव जो है वो चेंज है। तो आपके सोचने का, समझने का जो एक दृष्टिकोण है, उसमें यदि आप कहीं चेंज लाते हैं और यदि आप बाहर दूर दरेज घूमने जाना चाहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण, जीवन को जीने का एक नया दृष्टिकोण आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु जो है वो एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, और क्योंकि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि हाउस ऑफ एक्सपेंशन है और सागर माना गया है जो कि सब चीजों को जोड़ता है, तो आपको एक नए कल्चरल थॉट प्रोसेस से आपके जीवन में बहुत सारी वृद्धियां दिखाई देगी, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव और एकादश भाव को जोड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग के भाव है। तो जब आप दूसरे लोगों से मिलेंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे, उनके थॉट प्रोसेस से अवगत होंगे, तो आपके भी विचारों में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आएगा और उसके कारण आप को बहुत सारी जो कल्चर्स हैं उनकी नॉलेज भी होगी, और आपके व्यवसाय के लिए जो कि 2 साल बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन, कनेक्टिविटी मिलेगी। गुरु क्योंकि आपके नवम भाव को भी दृष्ट करते हैं, तो वो भी नवम भाव, द्वादश भाव, तृतीय भाव गोचर के भाव माने गए हैं, या फिर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारा घूमने फिरने के बारे में बताते हैं। तो अलग अलग जगह घूमकर आपको जो नॉलेज मिलेगी वो 2 साल बाद आपको अपने बिजनेस में, या साल भर बाद इनफैक्ट आपके बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको अपने बिजनेस में भी चेंज चाहिए, तो इसके लिए ये समय, ये वर्ष जो है वो डेटा कलेक्शन और फिर उसको लेके किस तरह से आप एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप ज्यादा अच्छे से नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु अतिचरी होकर अब जो है वो मीन राशि में द्वितीय प्लैनेट ऑफ वैल्यू के हिसाब से द्वितीयेश और पंचमेश होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो भाव है वो धन के भाव है। गुरु आपके षष्टम भाव, आपके अष्टम भाव और आपके लिए दशम भाव, इनको भी दृष्ट करते हैं। अष्टम भाव भी अकस्मात जो धन हम कहते हैं वो प्राप्ति का, वो धन प्राप्ति का भाव है और अपने वो चेंज का भाव है। तो हो सकता है कि अपने बिजनेस में जो आप चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, या अपने इनकम में जो चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, अपने अपने पोर्टफोलियोज को या अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही ढंग से आप जब व्यवस्थित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके इनकम में भी चेंजेस आएंगे या इजाफा होगा, और साथ ही आपको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब गुरु आपके षष्टम भाव को भी दृष्ट करते हैं और शनि भी वहां दृष्ट करते हैं, तो अपने काम में अपने एम्प्लॉइज के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ एक रूटीन सेट करना, एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म सेट करना और फिर उसके साथ काम करना, एक डिसिप्लिन के साथ काम करने से आप देखेंगे कि आपके काम में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अलग दिखाई देगी। गुरु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, षष्टम भाव और अष्टम भाव को देख रहे हैं। गुरु आपके लिए यहाँ पैसे के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हेल्थ हाउसेस भी है, तो ये भी बताते हैं कि खान पान, क्योंकि द्वितीय भाव खान पान का भाव और गुरु मीठा आदि खाने के शौकीन है, साथ ही सूर्य है, तो अधिक क्वांटिटी में व्यक्ति हो सकता है खाए पिए, और जिसके कारण हेल्थ इश्यूज, लॉन्ग ड्रॉन हेल्थ इश्यूज, लंबे अंतराल तक चलने वाले
इनका भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं उद्गम हो सकता है, या वो डिजीजेस भी लाइफ में आ सकती हैं। तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए, और उन हैबिट्स को रोकने की या उन हैबिट्स को भी सही करने का अभी समय है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। फाइनली हम आते हैं जिस राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, यानी कि मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद लग्नेश यदि लग्न पर आते हैं, वो भी षष्टम भाव के स्वामी के साथ, तो ये बताता है कि हाँ, आप आ, का जो आपके जो पुराने मेहनत का जो काम आपने किया है, वो अभी रंग लाने का समय आया है। शुरू के कुछ पीरियड में हो सकता है कि 1-2 महीने की जो पीरियड है, उसमें कहीं ना कहीं जिद्दोजहद होगी, क्योंकि गुरु रिजल्ट्स मिडिल ऑफ गोचर में देते हैं। तो वो समय आपको अच्छे से काटना है, ये संभल के काटना है कि आगे रिजल्ट्स जो है ये इस कुछ सफाई क्लीनिंग आदि के बाद ही आपको मिलने वाला है, आपके जिद्दोजहद के बाद ही आपको मिलने वाला है। 10th हाउस, 7th हाउस, 3rd हाउस और 5, 7 और 10, इन भावों को जोड़ने वाले ये गुरु, क्योंकि ये 10th हाउस में 10th हाउस के स्वामी है, और 5th हाउस को, 9th हाउस को और 10th और 7th हाउस को दृष्ट कर। ऐसी स्थिति में ये जो गुरु है वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि गुरु बड़े लोगों की ब्लेसिंग है। 5th हाउस जो है वो आपके बच्चों की ब्लेसिंग्स है, और बच्चों को जो आप ब्लेसिंग्स करते हैं वो है, साथ ही खुशियां, और क्योंकि काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं, तो जो परिवार से जो आपको खुशी मिलती है वो भी वो बताता है। नवम भाव, जो आप शॉर्ट ट्रेवल्स करें या कोई तीर्थ स्थान आदि घूमें और दान आदि करेंगे, उससे भी आपके जीवन में बहुत संतोष और नाम, साथ ही एक नई ऊर्जा का आगमन होगा। बिजनेस का भी रिस्ट्रक्चराइजेशन करें, या एम्प्लॉयज के साथ यदि आप जेनरस बनते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ जेनरस बनते हैं, तो भी वो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जरूर लिखकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और गुरु के रेमेडियल मेजर्स के लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, आप गोल्ड आदि में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और चैरिटी, योगा आदि ये सब तो गुरु करवा ही लेते हैं। जरूर इन पर ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।